ब्रिस्बेन में तो ऑस्ट्रेलिया को करारा जवाब मिलेगा। विराट और रोहित में आपको कितनी और क्रिकेट अभी दिखाई देती है? विराट को जल्दी हटाया गया है कैप्टनसी से। आपका सीएसके के साथ रिश्ता अगर कहें कि खट्टा मीठा या मीठा ज़्यादा और थोड़ा सा खट्टा। एक और कंट्रोवर्सी हुई थी सीएसके में जब आप थे तब, क्या स्पॉट फिक्सिंग वाली। आजकल टच में है धोनी से? नहीं, बीच में मिले थे एयरपोर्ट पे जब जा रहे थे वो रांची, वो तब मुलाकात हुई। ऋषभ पंत भी थे वहाँ पर। कमाल है, धोनी के बारे में सिर्फ 2 लाइन कह के चुप हो गया। टीम इंडिया आजकल हमारी कैसे चल रही है? ठीक जा रही है आपके हिसाब से? हरभजन सिंह ने कहा कि धोनी मेरे दोस्त नहीं है क्योंकि मैंने कॉल किया उन्होंने जवाब नहीं दिया, इसलिए। आपने बहुत ज़्यादा कैप्टनसी नहीं की, क्या आपने कभी चाहा ही नहीं? अच्छा, आज अगर सुरेश रैना ऑक्शन में होते तो कितने बिकते? और आईपीएल खेलना चाहते थे? नहीं, खेलना तो चाहता था बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट, तभी मैंने ऑक्शन में नाम डाला था। बट सीएसके की तरफ से जब खेल रहे थे तब किसी और टीम ने अप्रोच किया? विराट के रेस्टोरेंट में खाना खाया? मैं गया था बॉम्बे में और विराट को मैंने मैसेज भी किया था। बोलते ना जिद्दीपन था वो कि मुझे माना भैया 100 बनाना है कल, क्योंकि अगर मुझे पता है मैं दाव लेता हूँ, अगर मैं ऑक्शन में गया हो तो मैं 27 करोड़ लेके आऊँगा ऋषभ पंत की तरह। वो ड्रेसिंग रूम में गए थे जब ये प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हारने के बाद, उस पर बड़ा बवाल हुआ था कि क्यों गए, नहीं जाना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि धोनी ने रिटायरमेंट लिया, आपने भी ले लिया उसी दिन कुछ ही देर बाद। तो क्या इस वजह से? आपने मुझे एक इंटरव्यू में बताया भी था ये बात। अब रिटायर हो गया मानक भाई, अब क्रिकेट खेल रहे हैं, मजा आ रहा है। पुराने जख्म मत उड़ाओ। क्योंकि आपका एक वीडियो वायरल जिसमें आपने कहा कि एक दिन धोनी को बड़ा गुस्सा आ गया था कि हेलमेट इधर फेंका, बैट इधर फेंका। तो हमारे ज्ञानू भाई ने बोला था कि एक प्लेयर ऐसा है जो बहुत मारता है। बहुत मारता तो है। कैब भाई समझ नहीं पाए, वो 3-4 स्लिपें लगा रखी थी, बहुत मारा, सुतली खोल दी सबकी। क्या इंडियन टीम को पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाना चाहिए? मतलब अगर आपको लगता है कि आई थिंक इट्स ए गुड डिसीजन नॉट टू गो देयर। आपके किसी पोस्ट पर शाहिद अफरीदी नाराज हो गए थे, कॉल किया था? जिन लोगों ने आपको आपके करियर के बारे में ये कहकर ट्रोल किया या क्रिटिसाइज किया कि आपकी वीकनेस थी बाउंसर्स या शॉर्ट बॉल, आज क्या जवाब देते हैं पीछे मुड़ के? 2011 का वर्ल्ड कप किसने जितवाया था? 2024 का वर्ल्ड कप किसने जितवाया था? विराट आईपीएल ट्रॉफी क्यों नहीं जीत पाए? हार्दिक को टी20 का कप्तान न बनाना सही? क्या रोहित और हार्दिक के बीच कुछ झगड़ा चला था? देश का बेस्ट कैप्टन अब तक का आप किसे मानते हैं? बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, बेस्ट फास्ट बॉलर आप किसे मानते हैं? बेस्ट टेस्ट बैट्समैन कौन है आपके? विराट कोहली ने उस जनरेशन को सिखाया कि चेस कैसे करते हैं। कौती भाई अच्छा करेंगे क्योंकि वो जिद्दी है, थोड़ा उनको पता है कि। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू चिन्ना थाला सुरेश रैना का। क्या हाल है चिन्ना? वेरी गुड, कैसे हैं मानक भाई? गुड टू सी यू। कैसे लग रहे हो? बस चल रहा है। और देखो कैसे लग रहे हो। नहीं, अच्छा बनाया आपने, बिल्कुल ये प्रॉपर। नहीं, मैं आपको आपकी तस्वीर दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको इतने दिन बाद देखकर ऐसा लगा कि लगता है सीधे टीम इंडिया के कैंप से आ रहे हो अभी। एकदम फिट लग रहे हो। चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, बस कोशिश चल रही है। अभी लीग्स काफ़ी आ रही हैं तो बस बिजी हैं और मज़ा आ रहा है। लोग मिस करते हैं आपको अभी भी आईपीएल में, सीएसके की तरफ से, टीम इंडिया की तरफ से बहुत मिस करते हैं। आपके पास फीडबैक आता है कि नहीं? बिल्कुल, बात होती रहती है उधर भी। और अभी तो ब्रॉडकास्ट के लिए काम कर रहे हैं तो ग्राउंड में जाने का मौका मिलता है, एक एक लम्हा वो कैच करने का मिलता है कि नए नए प्लेयर बने हैं। धोनी भाई को कप्तान करते हुए देखा, लिफ्ट करते हुए देखा ट्रॉफी। अभी उनके जो ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं, तो वो माहौल में घुसे रहते हैं, देखते रहते हैं क्या क्या चल रहा है। सीएसके के प्लेयर से टच में रहते हैं? नहीं, सबसे, बिल्कुल सारी टीमें, 10 टीमें कि ग्राउंड में वो हम काम करते हैं तो जाना पड़ता है कि इस प्लेयर को। अभी ऑक्शन हुआ, देखो सबको, इंडियन प्लेयर को बहुत पैसा मिला तो बड़ी खुशी लगी कि हमारी इंडियन प्रीमियर लीग है तो हमारे हिंदुस्तानी बच्चों को पैसा मिलना बहुत जरूरी। सोचा था आपने 30-30 करोड़ तक पहुंच जाएंगे? नहीं, बिल्कुल, जिस तरह से अच्छा क्या लगा ना मानक भाई, जिस तरह से अगर आप खेल रहे हो, आपको पता है कि आपकी रियल वैल्यू क्या है वो, तो आपको पता है कि क्रिकेट 35 साल 36 साल, अगर आप फिट हो तो 38 साल, लेकिन अभी एक ऐसी एज होगी, अगर मुझे पता है मैं दाव लेता हूँ, अगर मैं ऑक्शन में गया हो तो मैं 27 करोड़ लेके आऊँगा ऋषभ पंत की तरह, और होना भी चाहिए। अच्छा, आज अगर सुरेश रैना ऑक्शन में होते तो कितने बिकते? मुझे कभी मौका ही नहीं मिला वो। वैसे ही पूछ रहा हूँ, कभी सोचते तो नहीं, उतना कभी पैसे के लिए सोचा नहीं कि मुझे स्टार्टिंग में जब गया था 2 करोड़ 60 लाख मिला था फर्स्ट ईयर, तो मेरे लिए वही काफ़ी था वो। 2008 जब पहली बार हुआ, 2007 में वर्ल्ड कप जीते, जब उसके बाद जब आईपीएल स्टार्ट हुई, फिर रणजी ट्रॉफी हम जीते 2005-06 में उत्तर प्रदेश, केडी सिंह बाबू में। मोहराई शुक्ला सर ने ट्रॉफी दी थी हमको। उस टाइम गोपाल शर्मा साहब सिलेक्टर थे, मोहम्मद कैब भाई कैप्टन थे, प्रवीण कुमार, फिर उसके बाद पीयूष चावला, ज्ञानदेव पांडे, बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ी थे वो। तो फिर वो माहौल बनता रहता है वो, तो आई थिंक पता नहीं ऑक्शन में होते तो ज़्यादा ही मिलता। 20-25 करोड़ तो आराम से ले जाते हैं। अच्छा, दुख हुआ था आपको जब सीएसके ने रिटेन नहीं किया था?
नहीं, दुख नहीं हुआ एक्चुअली। उस टाइम में पिताजी मेरे डेथ हो गई थी उनकी, वो उसमें वो फॉर्म नहीं था मेरा, मैं डोमेस्टिक खेला था। उसके अगले साल मैं खेला दोबारा, जो हम जीते थे वो। बट मुझे लगता है मैं नंबर 3 पे खेल रहा था उस टाइम पे, रिटायर हो चुका था, तो मैं डोमेस्टिक भी खेल रहा था वो। अफसोस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लीग हो रही है वो, अगर रिटेन करते तो और मैं अच्छा कर सकता था। और आईपीएल खेलना चाहते थे? नहीं, खेलना तो चाहता था बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट। तभी मैंने ऑक्शन में नाम डाला था, बट उनको लगा कि जरूरत नहीं है, तो बट मुझे अफसोस नहीं है कुछ। पर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि सीएसके ने रिटेन नहीं किया तो बाकी टीम्स ने आपको अप्रोच नहीं किया होगा। नहीं, एक्चुअली ऑक्शन में ना सबके पास एक राइट होता है खरीदने का। वो जब एक टीम ने नहीं किया उस टाइम में होगा कि नहीं खेल रहे हैं उतना, तो पता नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद मैंने बहुत मैचेस खेले, T10 भी जीते। उसके बाद हम सचिन तेंदुलकर के पास गए, WCL जीते, रोड सेफ्टी जीते, फिर IPL जीते, बहुत सारे टूर्नामेंट खेले। क्रिकेट में अभी भी खेल रहा हूँ, तो उसका मुझे कोई मलाल नहीं। अच्छा, सीएसके की तरफ से जब खेल रहे थे तब किसी और टीम ने अप्रोच किया था? आने के मेरा बारे में हुआ था एक सोचते हो टीम क्या? में 2016-17 में मुझे ऑफर आया था, मैंने बात भी की थी उनसे, सब हो चुका था। बट भुवनेश्वर की शादी थी दिल्ली में, तो वहाँ फिर माई बाई से बात हुई थी, कह रहे तू कहीं नहीं जाएगा। मैंने कहा एक ऑफर मिला है मुझे, तो बोले सैलरी बढ़ा दो। नहीं, पैसे का वो नहीं था मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे देश के लिए खेलना था वो। क्योंकि जब IPL के लिए खेलते हो 1.5 महीना था उस टाइम, 8 टीमें थी वो, तो क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि कंट्री के लिए खेलना है, तो वो 10.5 महीने बहुत इंपॉर्टेंट थे वो। अब IPL में मैं इसलिए लकी था क्योंकि मैं नंबर 3 खेलता था वो, और चेन्नई के विकेट्स में नंबर 3 में बैटिंग करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो, क्योंकि नए बॉल में अलग विकेट चलता है, जब स्लो आता है बॉल को आपको स्पिन अच्छा खेलना पड़ता है और भागना बहुत पड़ता है आपको, और वहाँ पर आपको जो शॉट खेलने पड़ते हैं वो बड़े अलग होते हैं, उसमें बड़े आपको बिल्कुल एक टारगेट करके चलना पड़ेगा। अगर आउट हो गए तो नीचे वाले कैसे आएंगे, तो मुझे लगता है वो क्रिकेट मैंने बड़ा इंप्रूव किया। 3 नंबर पे इसलिए काफ़ी रन बनाए चेन्नई। कौन सी टीम ने अप्रोच किया था? वो थे बहुत सारी नई नई टीमें आई थी, लखनऊ के थे एक्चुअली वो, हमारे साराश्री जो अभी नहीं है, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था मुझको। उन्होंने अप्रोच किया था? बिल्कुल, दिल्ली से भी था, 2-3 टीमें और भी थी, लेकिन जब CSK बैन हुआ तो मैं गुजरात लायंस का कप्तान बना, उसमें हम टॉप में थे। माही भाई सुपर जाइंट्स गए लखनऊ में, आई थिंक उस टाइम पे फिर हम उधर खेले, तो उसमें यूपी के लड़के भी थे। गुजरात ने बड़ा वेलकम किया, बड़े दूर दूर से बच्चे आते थे वहाँ पर। गुजरात की हॉस्पिटैलिटी आपको पता है, बड़ा अच्छे से स्वागत किया हम लोगों ने। तो आजकल कमेंट्री के अलावा और भी कुछ कर रहे हैं? अब जब आप छोटी छोटी और ये बाकी लीग्स हैं, लीग चल रही है अभी मानक भाई, और अभी बच्चों का स्कूल है, स्पेंडिंग टाइम विद देम, और छोटे छोटे स्टार्टअप बिजनेस कर रहे हैं। और मेरी वाइफ का तो बिल्कुल रेस्टोरेंट है हॉलैंड में, और 2-3 दिल्ली में भी प्लान किया। और वाइफ का ब्रांड है माते, शी इज़ बीन डूइंग सो मच फॉर द किड्स, और सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोग। बट वो जस्ट नीड टू गिव इट बैक, एक अलग तरीके से इंजॉयमेंट है बच्चों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि कमिंग फ्रॉम द स्मॉलर टाउन, प्रियंका मेरठ से है, मैं मुरादनगर से, गाजियाबाद से हूँ, तो मुझे लगता है कि जितना कर सकते हो हेल्प लोगों की तो करना चाहिए। तो विराट के रेस्टोरेंट में खाना खाया? मैं गया था बॉम्बे में, और विराट को मैंने मैसेज भी किया था कि अच्छा उनके शेफ़ सारे के सारे बड़े अच्छे हैं, उनका खाना बड़ा एक अलग वीगन मेन्यू भी है, एंड ही इज सुपर फिट। क्या जवाब आया? बोला कि होप यू लाइक इट। मैंने कहा हाँ, और हॉलैंड भी आए थे वो, और उसने मेरे रेस्टोरेंट के लिए एक मैसेज भी किया था, तो आई थिंक वो रियली लाइक द फूड। तो मतलब वो दोस्त है, इतने साल साथ में खेले, और दिल्ली वाला है वो, आपको पता है जो दिल्ली के लोग होते हैं ना वो बड़े फूडी होते हैं वो। अभी इज इनटू सुपर फिटनेस, डॉक्टर अलग हैं उनके, ट्रेनर अलग हैं, सुपर फूड अलग उनका है वो, तभी आई थिंक दुनिया के सबसे फिटेस्ट क्रिकेटर में शामिल होते हैं वो। डिसिप्लिन के मामले में आप कहेंगे कि विराट से? आई थिंक मैं जिस टाइम पे मिला था मैं उससे पहले खेला था, लेकिन जो उसका एक जो बोलते हैं ना जिद्दीपन था वो, कि मुझे माना भाई यार 100 बनाना है कल, हम रात को इधर बैठे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं, यार कल रहना भाई 100 बनाना है वो, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि नहीं इनको हराना है बस। मतलब कभी ना वो डाई एटीट्यूड बोलते हैं कि नहीं बस जीतना है वो, तो वो मुझे उससे सीखने को मिला कि अगर आप देश के लिए खेल रहे हो, अपनी दिल्ली टीम के लिए खेल रहे हो, या किसी भी ऐसी टीम को जहाँ पर आपको एक रेस का घोड़ा बोलते हैं ना, आप उस तरीके से जाते हो, परफॉर्मेंस करते हो, आई थिंक बहुत लोग उसको अभी एक आइडल मानते हैं। और आई थिंक क्यों नहीं, दुनिया के सबसे नंबर बल्लेबाज हैं, 50 शतक लगा चुके हैं, जिस तरह की फिटनेस उसने चेंज किया, लोगों को बताया कि क्रिकेट के साथ स्किल के साथ आई थिंक बॉडी का अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सुरेश रैना जब बोलना शुरू करते हैं ना तो रोकना पड़ता है इनको, क्योंकि जब से इन्होंने कमेंट्री शुरू की है ना उसके बाद से इनको आदत हो गई है बोलने की। आपको बड़े दिनों बाद मिला तो दिल से निकल रहा है सब कुछ। नहीं, वैसे भी मानना पड़ेगा, धारा प्रवाह बोलने लगे अब। अच्छा, पहले बहुत थोड़ा सा सोच समझ के अपने शब्द भी चुनते थे, और थोड़ा रुक रुक के सोच समझ के, अब तो एकदम झकाझक। नहीं, हिंदी में कमेंट्री चल रही है ना, तो आपको पता है कि वही रीजनल लैंग्वेज बहुत हैं, वो तो मजा आ रहा है। तो मीडिया कैसा काम कर रहा है हमारा? अब तो आप खुद एक मीडिया का हिस्सा हो गए एक तरह से। नहीं, स्पोर्ट्स में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी जियो स्टार के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे
12-13 रीजनल लैंग्वेज है, तमिल है, तेलुगु है, पंजाबी है, गुजराती है, कन्नड़ है, मलयालम है, इंग्लिश है। तो जो हमारे सारे कमेंटेटर जो साथ में खेलते थे अभी अच्छा चल रहा है। और तो आप कितनी भाषा में कर लेते हैं? मुझे थोड़ी तमिल आती है, थोड़ी पंजाबी पूरी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, गुजराती थोड़ी बहुत आती है। तो हर जगह खेले हैं तो टीममेट से सीख ही जाते हैं थोड़ा बहुत। तो वैसे मीडिया ठीक है आजकल, ठीक काम कर रहा नहीं अच्छा कर रहे हैं मानव भाई, न्यूज़ 24 बहुत अच्छा कर रहे हैं। है। और सोशल मीडिया के बारे में क्या रहा है? सोशल मीडिया तो यूज करते हैं, आप बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया। नहीं, सोशल मीडिया में अगर आप अच्छी चीज़ें देखेंगे तो बहुत कुछ है, नेगेटिव भी होगा, कुछ चीज़ों का वैसे होगा। बट आई थिंक बीइंग ए सेलिब्रिटी आप हिंदुस्तान में, तो आप कोशिश करते हो कि पॉजिटिविटी फैलाओ, चाहे वो जिम हो या कुछ भी अच्छा कर रहे हो आप। तो आई थिंक उससे बहुत अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में। अगर और नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, वो यू नीड टू स्विच ऑफ कैसे करना है वो आई एम श्योर कि आप स्विच ऑफ नोटिफिकेशंस वगैरह चेक करते हैं? मैं देखता ही नहीं वो। नहीं देखते? नहीं, सिर्फ पोस्ट करते हैं? पोस्ट करते हैं और बस खत्म। फिर अच्छा, अपना खुद काम। करते हैं पोस्ट? नहीं, मैनेजर रखा है वो करता है। खुद भी करते हैं, कभी कभी कुछ लगता है तो करना चाहिए। ओके। टीम इंडिया आजकल हमारी कैसे चल रही है? ठीक जा रही है आपके हिसाब से? नहीं, पहले हाल में टेस्ट मैचेस तो बहुत जी, हारे हैं। दूसरा हारे एक्चुअली, उतना हम पिंक बॉल टेस्ट मैच खेले नहीं है वो। आप अरे उससे देखेंगे पहले भी तो हारे, 3-0 हारे बुरी तरह से। इंग्लैंड जब न्यूजीलैंड आई थी, वो स्पिन अटैक उनका अच्छा था, सेंटनर था, फिर ग्लैन फिलिप्स था, अच्छा कर सकते। लेकिन पहला टेस्ट में बहुत अच्छा जीते हम पर्थ में, जिस तरीके से अभी कमबैक। और रोहित शर्मा को ऊपर खेलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि नीचे खेले वो, ऊपर अगर खेलेंगे तो एक थोड़ा सॉलिड बैटिंग लाइनअप लगेगा। क्योंकि वो जब आए उनके घर में उनकी बेटे का जन्म हुआ, तो मुझे लगता है जब वो गए वापस तो कभी कभी रेक्टिफाई करने हैं। आई एम श्योर कि अभी 1-1 हो गया है, अभी 2 टेस्ट मैचेस और बचेंगे, अच्छा करेंगे। सो नथिंग टू वरी बेसिकली आपके हिसाब से टीम टेस्ट अच्छे की हैंड्स ठीक में है? है, बिल्कुल। आई थिंक गौती भाई अच्छा काम कर रहे हैं साथ। जो भी आप देखो, वी टॉक अबाउट नितेश रेड्डी, उसको चांस दिया, उसने अच्छा किया। वाशिंगटन सुंदर को खिलाया, उसने अच्छा चांस किया। और जो डिसीजन लिया मुझे लगता है अच्छा, हर्षित राणा को लेके आया, उसने अच्छा किया। पॉजिटिव देखेंगे टेस्ट में, कभी ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, कभी हम जीतेंगे, लेकिन अच्छा चल रहा है सारा। अच्छा, T20 ODI में तो ठीक ठाक कर रहे हैं। ऐसा लगता है व्हाइट बॉल से हम ठीक हैं। अच्छा, वर्ल्ड कप भी जीता अभी, ठीक है। टेस्ट मैच में कुछ कहीं कोई प्रॉब्लम वरी दिखता है आपको कि कुछ? नहीं, अभी लास्ट मुझे लगता है एक टेस्ट मैच हारे हैं अभी, उससे पहले बहुत अच्छा जीते उनको, बिल्कुल हमने डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया को। थोड़ा टाइम मिलेगा, अभी फास्ट बॉलर शामी नहीं थे, सिराज अच्छा कर रहे थे, बुमराह अभी शामी जाएंगे वापस, वो अच्छा करेंगे। फिर आपने पहले वॉशी को खिलाया, फिर अश्विन खेला, तालमेल बैठेगा। अभी रोहित शर्मा वापस गए, पहले बुमराह अच्छी कप्तानी कर रहे थे, फिर रोहित अभी आए, तो थोड़ा टाइम लगेगा। पिंक बॉल होता है, आप शाम को खेलते हो, बॉल अलग चलता है, वो इतना टाइम हम 4 या 5 टेस्ट में अभी तक खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया 13-14 खेल चुकी है वो, तो उनके अब बेटर एडवांटेज है, अंडरस्टैंडिंग द बॉल, अंडरस्टैंडिंग द स्विंग। लगता है रोहित शर्मा भी नेक्स्ट टाइम जब मैच होगा इधर अभी ब्रिस्बेन में, तो ऑस्ट्रेलिया को करारा जवाब मिलेगा। करारा जवाब मिलेगा। विराट और रोहित में आपको कितनी और क्रिकेट अभी दिखाई देती है? नहीं, दोनों में अच्छा दोनों है। की बड़ी ट्रोलिंग हो रही है, रन नहीं बन रहे, रन नहीं बन नहीं, रहे। रन तो 8-10 बनाने पिछले पड़ेंगे, इनिंग देखो, बिल्कुल रन नहीं बन हाँ, रहे। रोहित शर्मा का मैं भी देख रहा था, विराट पिछले मैच में शतक बनाया उन्होंने। रोहित भी अभी जो नीचे खेल रहे हैं, अगर ऊपर आएंगे तो उनका इम्पैक्ट अलग है। जब रोहित यशस्वी खेल रहा हो, नीचे खेल सकते हैं। विराट कोहली हैं, वे बीच में आपके पास वैसे प्लेयर, ऋषभ पंत अटैकिंग खेल रहे हैं, नितीश रेड्डी अलग ऑलराउंडर आए हैं। कि रोहित जब ऊपर खेलेंगे, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो कमिंस नहीं किया हुआ, आई थिंक आई एम श्योर कि नेक्स्ट मैच में आप उसको ओपन करते हुए देखोगे। केएल राहुल बहुत सेंसिबल प्लेयर हैं, अच्छी बैटिंग करी, वो 5-6-7 नंबर खेल सकते हैं जहाँ पे उनका स्लॉट है। कि रोहित जब ऊपर खेलेंगे, एक तो स्पिन अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर पे अच्छे शॉट लगाते हैं, और ऑलरेडी यशस्वी अच्छी बैटिंग करे, तो लगता है कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर बैटिंग करें। मतलब अभी लगता है आपको 2 साल 3 साल और खेल नहीं, सकते हैं? खेलना चाहिए। विराट ही इज़ फिट एंड ही इंजॉय, पैशन है उसके अंदर। और मुझे लगता है कि यंग का और एक्सपीरियंस का जो एक महत्व है टीम में, वो होना बहुत ज़रूरी है। ओके। कैप्टनसी लगता है आपको रोहित को अफेक्ट कर रही है गेम को? नहीं, अभी नहीं, अभी तो वर्ल्ड कप जीता है वो मानव भाई, अभी टेस्ट में भी जीते हैं, वो अच्छा कर रहा है। टीम में उसकी एक रेस्पेक्ट है, जितना भी हम देखते हैं रोहित से मिलते हैं, जब बात करते हैं, एक उसका लीडरशिप क्वालिटी, एक एटीट्यूड है, और एक तालमेल बहुत अच्छा है। जो ऑफ द फील्ड हम बात करते हैं ना, एक कि हाउ टू मैनेज द प्लेयर, वो बहुत अच्छा करता है वो। विराट को जल्दी हटाया गया कैप्टनसी से क्या? वो मुझे पता नहीं। ओके, मतलब अभी फिलहाल जो स्प्लिट कैप्टनसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, वो ठीक है आपके हिसाब से? नहीं, 2020 में सूर्या बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप देखिए, संजू सैमसन देखिए, तिलक वर्मा देखिए, उसके बाद जिस तरह से अभी हार्दिक उधर खेल रहे हैं, बहुत सारे, वरुण चक्रवर्ती उधर अच्छा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे प्लेयर आ रहे हैं। वाइट बॉल में अभी वर्ल्ड कप जीते हैं, तो एक वाइट बॉल अलग हो गया, शॉर्टर फॉर्मेट। जिस तरीके से रिंकू सिंह जो उत्तर प्रदेश के प्लेयर हैं, उनकी स्टोरी देखिए, 2 साल पहले 60 लाख मिल रहे थे, आज उनको 14 करोड़ में रिटेन किया है। तो एक फेयरलेस अप्रोच बन रही है। ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो इंडिया खेल रही है, थोड़ा एग्रेसिव खेल रही है, और खेलना भी चाहिए, क्योंकि दूसरी टीम ऐसा कर रही है वो।
हार्दिक के साथ गलत नहीं हुआ? हार्दिक को माना जा रहा था T20 के कैप्टन बनेंगे, स्काई को नहीं, अचानक स्काई लाकर आई थिंक कैप्टन ही बना दिया। डिजर्व इट जिस तरीके से किया है। और हार्दिक भी अभी एमआई के कप्तान है और उसी टीम में सूर्या भी खेल रहे हैं। हार्दिक के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और सूर्या के पास एक बैटिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो जब आईपीएल 2 महीने होगा ना, जब दोबारा 2020 टीम बनेगी तब मजा आएगा। आपने बहुत ज्यादा कैप्टनसी नहीं की, क्या आपने कभी चाहा ही नहीं? क्यों आपको नहीं, मैं लगता था, कप्तान यार था। मुझे रन बनाने हैं बस? क्या मैं सेकंड यंगेस्ट कैप्टन था इंडिया का, 2010 में किया। किया थोड़ा आईपीएल में किया पूरा गुजरात में, सीएसके लिए उत्तर प्रदेश की कप्तानी करी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीते। पर कप्तान थे, ऊपर धोनी भाई थे, कभी वीरू भाई बने, जब धोनी भाई नहीं थे तो मैं बना। तो खेल रहे थे देश के लिए। कुछ प्लेयर्स का, जैसे सचिन ने खुद कैप्टनसी छोड़ दी, सचिन को लगा नहीं मुझे बैटिंग करनी है और वो ज्यादा कामयाब भी नहीं हुआ। आपका कैप्टनसी को लेके क्या अप्रोच था? कभी आपने सोचा था कि नहीं नहीं, मुझे जब कैप्टन भी बनना मुझे है? मिला माना भाई मैंने किया अच्छे से, पूरा बिल्कुल दम से किया, सबको सपोर्ट किया वो। बट जब था फिर मैं एक ऐसे नंबर पे खेलता था जहाँ पे बड़ा एक कंपटीशन भी था, बड़ा एक प्रेशर भी था। उस टाइम नया बॉल भी नहीं था, रिवर्स भी होता था बॉल। आप ऊपर अब दिग्गज ऐसे बल्लेबाज होते थे, आप जब तक आते थे तो बैटिंग आती थी 10 ओवर या 12 ओवर या 16 ओवर, उसमें आपको रन तेज़ी से बनाने होते थे। तो कभी इतना अच्छा एवरेज रहा नहीं, 36 या 37। आप कोशिश करते हो कि स्ट्राइक रेट मेरा बहुत अच्छा था, 5-5 6-6 मैच में 50 नहीं बनते थे। सिलेक्टर 50 देखते थे कितने रन बना, 5 में 50 नहीं हटाओ, लेकिन रन 450 थे, 50 नहीं थे। मतलब वो अलग एक नज़रिया होता था। बट मुझे लगता है देश को जब 10-20 रन एक्स्ट्रा चाहिए होते तो मैंने कहा पहला बॉल मिलेगा मैं अंटे पे मारने वाला हूँ। मिड विकेट के ऊपर फेवरेट कहीं भी मिले चौका छक्का तो मारना ही है। हाल की आईपीएल में कोई ऐसा प्लेयर जिसने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया हो आपको? यंग प्लेयर, टीम इंडिया, आई थिंक तिलक वर्मा। उसका जिस तरह से वो गेम रीड है, उसका जिस तरह से सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है गेम की, वो अलग है। और मुझे लगता है वो आने वाले टाइम का फ्यूचर सितारा है। वो जिस तरह से मिडल ओवर्स में प्रेशर को ऑब्जॉर्व करता है, मैं भी उस नंबर पे खेलता था। शुभमन गिल दूसरा नाम, जो एक बहुत टाइम है उसके पास, कम एज में बहुत मैच्योर्ड है वो क्रिकेटर, जिस तरह से प्रेशर में रन बनाता है। रिंकू सिंह, हर्षित राणा, नीतीश रेड्डी, उसके मुझे यशस्वी जायसवाल ने काफ़ी एकदम यशस्वी परफॉर्मेंस किया, तहलका मचा रखा है टेस्ट में। बिल्कुल। और लगता है कि ऐसे बच्चे वो सब यशस्वी उत्तर प्रदेश से रहे हैं, वो बॉम्बे में क्रिकेट खेली है। तो लगता है सरफराज के दोनों वो ब्रदर, खुद सरफराज और दूसरे जो उनके भाई, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मतलब आप देखेंगे टैलेंट बड़ा कूट कूट के भरा है वो सब में वो। और एक अच्छे सिलेक्टर अच्छा काम करें। आप देखेंगे कभी कभी जब आपके पास 60-70 प्लेयरों का पूल होता है तो बड़ा सिलेक्टर भी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि किसको चांस मिले किसको ना मिले। सीएसके में कैप्टन कौन बनने वाला है? नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ है, लास्ट ईयर ही लेड द टीम। इस बार कौन बनने वाला है, क्या लगता है आपको? ऋतुराज ही होंगे। वही होंगे? जी जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अच्छा कर रहे हैं टीम। कुछ नए अभी उन्होंने यंग लड़के भी रखे हैं, कुछ फास्ट बॉलर अभी आए हैं। टीम ठीक है, आपने छोड़ी उसके बाद से ठीक है? नहीं, टीम अभी अच्छा कर रही है, जीते हैं उसके बाद एक बार आईपीएल अहमदाबाद में हो। ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि दूसरी टीमें बड़ी स्ट्रांग है। दिल्ली के पास अभी अक्षर पटेल खेल, राहुल कप्तान। लखनऊ की टीम बड़ी स्ट्रांग है कि ऋषभ पंत उधर हैं। मुझे लगता है इस बार टीम मुंबई इंडियंस की बड़ी स्ट्रांग है। SRH भी अच्छी टीम है इस बार। हैदराबाद की टीम बड़ी स्ट्रांग है। उसके बाद मुझे लगता है कि लखनऊ की टीम में थोड़ा अलग इम्पैक्ट है। पंजाब के पास लड़के बड़े अच्छे हैं। तो ये जो आईपीएल होगी ना, इसमें इम्पैक्ट प्लेयर के साथ एक अलग अलग तूफानी आईपीएल होगा ये। जडेजा क्यों नहीं कैप्टनसी कर पाए सीएसके की? अरे क्या हुआ पता था? नहीं, धोनी ने बनाया, फिर उसके बाद वो रिलक्टेंस हुई, क्या हुआ? आई डोंट नो, मतलब वो आपको क्या समझ में आया? आई थिंक थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाते वो, थोड़ा प्रेशर वो किस तरीके से, क्योंकि कभी कभी मैंने कभी कैच छूटते भी नहीं देखा उनके यहाँ से। वो हुआ हो कि प्रेशर होता है कप्तानी का, वो जब आप चाहते हो प्रॉपर प्लानिंग करना। बट आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में सीखा होगा। देन ही सेड आई डोंट वांट टू डू इट, मुझे एज ए प्लेयर ही खेलने दो। वो कभी कभी ना कप्तान आपके अंदर होता है, वो जब आप दिखाते हो दुनिया को तो आपको टीम को लेके चलना पड़ता है। वी ट्राइड बेस्ट, जो धोनी और उनकी ओनर ने सोचा होगा वो। पर आई थिंक दे फाउंड ऋतुराज बेटर है, ही हैंडल द प्रेशर, ऊपर खेलते हैं। पर जडेजा आई थिंक नहीं कर पाए वो। आई थिंक उनको भी मलाल होगा क्योंकि उनको भी लगा कि कर सकते थे, बट उनका बैटिंग नहीं अच्छा हुआ, फिर थोड़ा कैचे छूट रहे थे, फिर उनको लगा वो दूसरे को बनाते। आपका सीएसके के साथ रिश्ता अगर कहें कि खट्टा मीठा या मीठा ज्यादा और थोड़ा सा नहीं, मेरी खट्टा, बहुत यादें अच्छी हैं सब, बिल्कुल। मैंने थोड़ी सी बहुत खटाई भी कहीं? खटाई कभी है ही नहीं अंदर। मैं मीठा आदमी हूँ बिल्कुल, मुझे मीठे खाने का शौक है। गुड़ खाना वो सब, कोई खटास नहीं कहते रहे। वो जब आप आईपीएल छोड़ के आ गए थे सिर्फ इसलिए, लोगों ने कहा कि वो धोनी जैसा बैल्कनी वाला मुझे कमरा नहीं मिला, इसलिए मैं जा रहा हूँ छोड़ के।
सब सारी चीज़ें वैसी थी, कोई मेरा वो उनके साथ वैसा नहीं है। उसके बाद मैं खेला भी, मैंने अच्छा भी किया हो, अभी भी काम कर रहे हैं अच्छा ही सारा। आप शायद वो ट्रेजिडी की वजह से आपको आना नहीं, फैमिली थी उधर, उनका फैमिली में काफ़ी कुछ चीज़ें हुई, बट फैमिली कम्स फर्स्ट, और मुझे लगता है वो अब तो इम्पोर्टेंट उन लोगों को सजा भी हो गई है ना? नहीं, उनको जेल में डाला है बिल्कुल, बट वो जो मिस हुआ उधर, उनके घर में कोई है नहीं, अभी जॉब नहीं है उधर, तो आई थिंक पंजाब पुलिस ने बड़ा काम किया, हमने सामने बड़ी हेल्प करी उस टाइम पे। सनी देओल साहब ने बात किया था वो, मतलब मेरी फैमिली, मेरा टाइम इम्पोर्टेंट, मैं नहीं जा पाता तो वो नहीं हो पाता, तो मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट था, और अभी सब ठीक है। तो आपने बता दिया था कि ये वजह है जिस वजह से मैं वापस जी जा जी रहा हूं। बिल्कुल, उनको तो बात फिर ये स्टोरी किसने प्लांट करवा दी कि बैल्कनी वाला कमरा चाहिए था, इसलिए पता नहीं नाराज क्या होके था वो, चले गए? कुछ नहीं, बालकनी तो वहाँ थी, होती नहीं है उधर वो। एक और कंट्रोवर्सी हुई थी सीएसके में जब आप थे तब, क्या स्पॉट फिक्सिंग वाली। वो आई थिंक जब टीम टीम suspend का हो गई। 2016-17 में, वो तो ऊपर उनको पता है कि हम तो खिलाड़ी हैं, हमारे पास ऐसा कुछ होता नहीं है, वो हमें बोला जाता है आप खेलो और अपना घर जाओ, जो भी होगा। आई थिंक ऊपर देखा होगा उन लोगों ने, तो आई थिंक उस टाइम पे जो ओनर का हुआ था, जो बाद में पता चला, तो हम तो खिलाड़ी हैं, हमारे पास तो जो भी चीज़ होती है वो देखते नहीं, हैं उस टाइम तो याद करिए आप, इन्वेस्टिगेशन में बाकायदा प्लेयर्स के नाम आने लगे थे कि ये प्लेयर्स भी उसमें शामिल थे। बहुत उनको नहीं, stress हम से लोग का गुजरना ऐसा, पड़ा होगा, नहीं? हमारे साथ ऐसा तो कुछ नहीं था एक्चुअली, जो भी एंटी करप्शन ने सवाल जवाब किए, बट हम सब टीम के लिए खेल रहे थे, हमने सब परफॉर्मेंस अच्छा सा किया, ऐसा मुझे नहीं लगता, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, अब सीएसके की बात हो रही है तो धोनी की बात ना हो डिटेल में, ये कैसे हो सकता है? आजकल टच में है धोनी से? नहीं, बीच में मिले थे एयरपोर्ट पे जब जा रहे थे वो रांची, वो तब मुलाकात हुई, ऋषभ पंत भी थे वहाँ पर। कमाल है, धोनी के बारे में सिर्फ 2 लाइन कह के चुप हो गए आप। आपने पूछा कैसे, मैंने बताया वहीं मैं कह मिले रहा, थे। आजकल मुलाकात होती है नहीं, अभी मिले थे बीच में ना, एज आई साइड की तो वो। मतलब मिलना इतना कम हो गया है? नहीं, मिलते रहते हैं जब भी ग्राउंड पे जाते हैं, अभी तो मैचेस अच्छा, हमारे जैसे चलते हैं। कमेंट्री वगैरह में और हाँ, ग्राउंड पे जाते हैं, सीएस के लिए काम करते हैं, जाते रहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। क्या पूछ रहे हैं बताइए। हरभजन सिंह ने कहा कि धोनी मेरे दोस्त नहीं है, क्योंकि मैंने कॉल किया उन्होंने जवाब नहीं दिया, इसलिए। वो मुझे पता नहीं सर, वो आई थिंक भजूपा ने अच्छे सेंस में बोला कि मेरी जब खेलता था बात होती है, और धोनी भाई जनरली फ़ोन उठाते नहीं है, उनके पास नंबर भी नहीं है वो। मैंने वो काफ़ी नंबर भी नहीं रखते? नहीं, बात होती है कभी कभी, जैसे कभी मैसेज करेंगे, खुद फ़ोन आता है, वो फ़ोन वाला बंदा नहीं है, सोशल नहीं है। मीडिया भी कहाँ एक्टिव रहते हैं वो, इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते, ट्विटर नहीं। और भजूपा ने 2018 में हम जीते थे पुणे में, जब भजूपा भी हमारे साथ खेल रहे थे वो, हाँ, तो सबका अलग होता है ना वो। नहीं, पर भजूपा ने ऐसे नहीं कहा है, उनके मन में शायद एक दर्द है कि हमने तो अपनी तरफ से दोस्ती बनाने की, रखने की कोशिश की, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आया। वो पता नहीं, मुझे भजूपा को तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं धोनी में, और धोनी भाई खुद उनको आपस में बात करते हैं, इतना साथ खेले हैं वो लोग। तो थोड़ा मीडिया ने ट्विस्ट कर दिया वो, तो बीच में आपके एक हमारे मित्र थे वो बता रहे थे। आपसे टच में रहते हैं? नहीं, मैंने बोला ना, मिले थे वहाँ मिल ग्राउंड जाते पे, हैं। मिलते रहते हैं, तो और वैसे सबसे टच में रहते हैं, वो टीम बना रहे हैं अभी, सबको खिला रहे हैं, ऑक्शन में लगातार कॉल पे लगे हुए थे, जब बता रहे थे कि इसको लो उसको लो, सबका अलग है ना, सबकी फैमिली है, सब अपना चीज़ों में लगे हुए हैं। ओके, तो ऐसे कोई दोस्त तो होते होंगे 2-4 जिनसे आप रेगुलर टच में रहते होंगे? नियम खेल रहे हैं ना अभी सारे, शिखर के साथ, मैं, दिनेश कार्तिक, रॉबिन उथप्पा, आरपी, इरफान पठान, यूसुफ, यूविपा, भजूपा, अभी हम WCL जीते इंग्लैंड में, हमने पाकिस्तान को हराया था, अभी इतनी लीग्स हो रही है। वही तो पुराना मिलते वाला ग्रुप आपका सारा? नहीं, सारे युवा कप्तान थे, ही लेड द टीम रियली वेल। उसके बाद अभी धवल खेल रहा है, राहुल शुक्ला भी रांची के हैं, वो भी खेल रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर भी लीगे हो रहे हैं, तो एक मिल जाते हैं सारे, तो बड़ा मजा आता तो है। अगर मैं पूछूं कि आजकल आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? नहीं, अभी तो बेस्ट फ्रेंड मुझे लगता है मेरा क्रिकेट है वो। कि जिस आप जब खेल रहे थे उसके बाद अलग तरीके का क्रिकेट होता है, तो मज़ा आ रहा है अभी। ओके, अब लोग कहते हैं कि धोनी ने रिटायरमेंट लिया, आपने भी ले लिया उसी दिन, कुछ ही देर बाद, तो क्या इस वजह से? आपने मुझे एक इंटरव्यू में बताया भी था ये बात, जिस दिन नहीं, धोनी ऐसा भाई नहीं छोड़ेंगे था। मैं भी छोड़ दूंगा। वो हो गया, हो जाता है वो कभी कभी, आप खेलते हो देश के लिए, जब आपको लगा कि अपना वैसे करके, तो अब तो कितनी बार बोल चुके हैं, अभी छोड़िए वो। तो अच्छा, वो कोइंसिडेंस था क्या? नहीं, मुझे लगा कि आई थिंक लेस ख़त्म करके खेला वो वैसे करके, बट मेरा अलग था वो थोड़ा एक्चुअली। अच्छा, अलग डिसीजन था? हाँ बिल्कुल। उसका धोनी के डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था? क्यों हुआ फिर? क्यों सोचा कि बस अब छोड़ देते? नहीं, खेल रहे हैं क्योंकि आप बच्चे। तैयारी कर रहे थे, मुझे याद है आप उससे पहले बहुत तैयारी कर रहे थे कि नहीं यार चलो एक आध सीजन और अच्छा अपना। अब रिटायर हो गया मानक भाई, अब क्रिकेट खेल रहे हैं, मजा आ रहा है, पुराने जख्म मत उड़ाओ। अच्छा, धोनी को आज आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जब आप उनके साथ खेलते थे, साथ में दोस्ती अच्छी थी, उठते बैठते थे, इतना टाइम स्पेंड करते थे, तब जाहिर है एक अलग तरह से आप सामने वाले दोस्त को देखते हैं। आज आप कैसे देखते हैं? नहीं, अभी स्टिल द सेम, आप देखो अभी नाउ ही स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम विद हिज फैमिली, अभी जो फ्रेंड्स की शादी है उसमें जा रहे हैं, जिन्होंने अभी पहाड़ी जब देखे अपना गाना वाना डांस कर रहे थे, आई थिंक 20 साल खेले हैं वो, जब कप्तान होते हो तीनों फॉर्मेट के हो, सबका अलग अलग विचार होता है, जब आप कप्तानी करना, IPL का करना, खेलना हो, अभी बेटी भी बड़ी हो रही है, स्पेंडिंग टाइम विद मॉम डैड से मिले थे जब रांची में एक टूर्नामेंट खेल रहे थे,
वहाँ खुद हम बैठे थे, धोनी भाई के साथ खाना वाना खाया था हम लोगों ने, उसमें मैं, प्रज्ञान ओझा, हम लोग सब गए थे। वो आई थिंक स्पेंडिंग टाइम अपने वही रांची में रहते, बड़ा खूबसूरत घर उन्होंने बना रखा है और शख्सियत बड़ी अलग है उनकी। वो जो उनकी चीज़ें अपना काम करते हैं, अपना इज़ अ बिग ब्रांड फॉर IPL, इज़ अ बिग ब्रांड फॉर इंडिया, जिस तरीके से काम कर रहे हो। और अच्छा लगता है जो ऐसे शहर से लोग आते हैं, अचीव करते हैं अपनी लाइफ में और लोगों को एक अलग एक आइडल बनते हैं कि नहीं, अगर धोनी कर सकता है तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। आज भी उनको आप कैप्टन कूल कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल, आपका एक कैप्टन वीडियो, कूल है क्योंकि वो। आपका एक वीडियो वायरल जिसमें आपने कहा कि एक दिन धोनी को बड़ा गुस्सा आ गया था आके हेलमेट इधर फेंका, बैट इधर वो फेंका। तो हम लोग मैच हार गए थे उधर। वो कैप्टन कूल हैं, वो एक्चुअली वो पंजाब से क्वालिफायर मैच था वो। तो मैंने कहा ये वो गुस्सा हो रहे हैं कि वो जीत सकते थे मैच। जब 6 में 100 बन गया था मैं, उसके बाद आई थिंक 125 बनाना था, 130 बनाना था 15 ओवर, वो चेजेबल था वो। तो कभी कभी ड्रेसिंग रूम में आप आते हो तो थोड़ा प्लेयरों को डांटना भी जरूरी है ना, बीइंग कैप्टन, यार ये जीत सकते थे। एक ट्रॉफी और आती है हमारी CSK के डैन में, तो वो अगर कप्तान अगर करेगा, खुद भी इतनी बार उन्हें जिताया तो होना भी किसको डांट रहे थे? सबको डांट रहे सबको थे? गाली वाली देते हैं ऐसे ही? नहीं वो कैसन बा आपको याद है आपकी पहली मुलाकात धोनी से कब हुई थी? हम लोग बहुत साल पहले खेले थे, 2003 या 4 में हमारा कोई देवेंद्र ट्रॉफी मैच हुआ था राजकोट में, तब मिले थे 2004 या 5 के आसपास। तो ऐसा था कि पहली मुलाकात में ही दोस्ती हो गई थी या थोड़ा? नहीं, हम लोग रूम पार्टनर थे इंडियन कैंप में, मैं, नीरज पटेल, धोनी भाई। तो उस टाइम में ट्विन शेयरिंग होता था रूम, सब लोग 2-2 लोग करके रुकते थे वो। तो मैं, धोनी भाई थे, उनसे पहले वो आकाश भैया के साथ थे, वो शायद इंडिया टूर पे चले गए थे। हमारा फिटनेस कैंप हुआ था उस टाइम पे, इरफान था, श्रीशांत था, सब लोग थे उधर वो। तो तब मिले थे। फिर उन्होंने देवेंद्र ट्रॉफी में बड़ा सूता था सेंट्रल जोन को, बहुत छक्के मारे थे वो। तो हमारे ज्ञानू भाई ने बोला था कि एक प्लेयर ऐसा है जो बहुत मारता है बहुत मारता तो है। कैब भाई समझ नहीं पाए, वो 3-4 स्लीपें लगा रखी थी, बहुत मारा, सुतली खोल दी सबकी चिन्ना थाला याद है पहली बार कैसे नाम पड़ा था? आई थिंक चेन्नई में सब लोग बोलने लगे ऐसे हो, एंड आई थिंक वहाँ बड़ा प्यार मिला हमारा भाई। जिस तरह से आप खेलते हो IPL, लोग आपको एक प्रशंसा करते हैं, फिर आपको एक टैग लाइन मिल जाती है, थाला चिन्ना थाला। तो बड़ा लोगों ने बड़ा, उन बच्चों को देखता हूँ तो बड़े हो गए हैं बच्चे जब जाते हैं ग्राउंड पे कभी। आई थिंक उनका एक लव है। और चेन्नई मुझे लगता है कि बहुत प्यार मिला वहाँ पे लोगों का, वो बड़ा अच्छा लगता है जब आप जाते हो, लोग आपको अभी भी? रेस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल, जब अभी भी एकदम घेर लेते हैं ना? अभी भी नहीं जाते हैं ग्राउंड में, चिन्ना क्या बोलते हैं? वो चिन्ना थाला है ना, चिन्ना वो। थाला बोलते हैं वो रिश्ता आपका CSK के साथ ऐसा बन गया ना एकदम? नहीं, 16-17 साल खेला लगातार, हूँ, बताइए। बिल्कुल। और इतने साल खेले मतलब ऑलमोस्ट एक ही टीम के लिए खेले, बस वो 2 साल छोड़ दें तो। जी बिल्कुल, एक ही टीम के लिए खेले। बड़ा मजा आया था। ओके क्या इंडियन टीम को पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाना चाहिए? आई थिंक वो मुझे लगता है कि BCCI ने मना किया है उनको, और अभी हालात ठीक नहीं है उधर। तो बीइंग ए कैप्टन और बीइंग ए सिलेक्टर और बीइंग ए ICC चेयरमैन, जो डिसीजन लिया है मुझे लगता है, मैं समझता हूँ कि वो वाकिफ़ है जिस तरीके से होने। डिपेंड करता है कि बोर्ड क्या सोचता है। वो कभी कभी आप कोशिश करते हो, लेकिन क्रिकेट होना चाहिए, चाहे इंडिया पाकिस्तान, क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी वो इंडिया भी आए थे खेलने, जिस तरीके से आप देखोगे कि जब आए वो गुजरात में, उनको बड़ा अच्छा वेलकम मिला। लेकिन क्या हम काबिल हैं वहाँ जाने के लिए? क्या आपको लगता है कि वो प्लेस सेफ़ है? मुझे नहीं लगता है कि वो सेफ़ है। अभी वो कितनी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। आई थिंक हमें खेलना चाहिए, साउथ अफ्रीका खेलो, दुबई में खेलो, या खेलना है तो आप इंग्लैंड में खेलो। मैचेस होने बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, बायलैटरल का टाइम आ गया आपको लगता है? नहीं, होना चाहिए। वो इंडिया पाकिस्तान, इमरान खान साहब, वकार भाई, उसके बाद सनी भाई, कपिल देव, उनकी एक ऐसे जैसी सीरीज़ होनी चाहिए जो इंडिया और पाकिस्तान की टेस्ट मैचेस। अच्छा, रिटायर्ड प्लेयर्स की? बिल्कुल नहीं, रिटायर प्लेयर की नहीं, करंट में। जैसे आप एशेज जो होती है, आप पहले आप देखेंगे 2002 में जब चेन्नई आए थे, 2004 में जब सचिन पाजी ने शतक लगाए थे, शक्लेन मुश्ताक ने अच्छी गेंदबाजी करी थी। इनकी लीग टेस्ट मैचेस बहुत होने चाहिए। अभी मुझे नहीं लगता लास्ट टेस्ट में जब कब खेले, मुझे याद ही नहीं है। हम खेले थे, बहुत टाइम हो गया वो। तो आई थिंक वो क्रिकेट वो तो वजह है ना, इंडिया ने बाकायदा एक डिसीजन लिया कि जब तक आप टेररिज्म फैलाओगे तब तक हम आपके साथ बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आई थिंक उनको ICC टूर्नामेंट्स में खेलना पड़ता है, मजबूरी है। जी आपको लगता है ये सही है? बिल्कुल सेफ्टी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम गए थे, मैं उस टूर पे ही था 2008 में एशिया कप है, उससे पहले टेस्ट मैचेस चल रहे, जब ये हादसा भी हुआ था श्रीलंका टीम के साथ। मतलब अगर आपको लगता है कि आई थिंक इट्स ए गुड डिसीजन नॉट टू गो देयर। नहीं, और बायलैटरल क्रिकेट नहीं, क्रिकेट होना चाहिए, बट क्रिकेट वहाँ होना पर चाहिए, नहीं। आप alright। एशिया कप श्रीलंका में होता है, दुबई में होता है। मुझे लगता है कि जो भी जय भाई ने सोचा है, अच्छा सोचा है, कि प्लेयरों की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जय शाह को जय भाई बोलते हैं? बड़े भाई हैं, अच्छा काम कर रहे हैं कैसा काम कर रहे हैं? उनके आने के बाद बदला है कुछ BCCI? नहीं, अच्छा हुआ है, सारा ICC के अभी बने, और आई थिंक ही इज़ डन सो वेल फॉर द क्रिकेट। अभी देखेंगे IPL का स्ट्रक्चर बड़ा है, डोमेस्टिक अलग बना है, वुमेंस क्रिकेट का बहुत अच्छा हो गया है।
इतने सारे ग्राउंड्स बने हैं जहाँ पर बच्चों को बहुत फैसिलिटीज़ मिले। एनसीए नया बना रहे हैं, लक्ष्मण भाई ने काम अच्छा किया है, अभी राहुल भाई ने कप्तान अपने जब कोच बने तो उन्होंने अच्छा किया, अभी गौती भाई अच्छा कर रहे हैं। गुड टू सी कि कोई इंडियन कोच आया है, तो उसमें बड़ा ना एक पावर होती है, वो इंडियन कोच होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान से आपका भी रिश्ता एकदम ऐसा है ना, एकदम खट्टा मीठा और बहुत उतार चढ़ाव भरा। नहीं, खेले हैं साथ में तो खट्टा मीठा होना आपका जरूरी है। आपके किसी पोस्ट पर शाहिद अफरीदी नाराज हो गए थे, कॉल किया था उन्होंने? नहीं, फ़ोन आया था एक्चुअली, किसी मीडिया ने बोला था वो, तो मैंने कहा हम तो बैठे हैं, सब है मेरे पास वर्ल्ड कप ट्रॉफी, बट एक लीग में मिले थे, वो कह रहे ये मीडिया वाले ऐसे हैं। मैंने कहा वो खेले हैं इतने साल, तो मुझे नहीं करना चाहिए था, बट जिस मीडिया ने बोला था उनको भी नहीं बोलना चाहिए था वो। हाँ एब्सोल्युटली, मेरे पास वर्ल्ड कप है, बहुत सारी ट्रॉफी हैं, वो पूरी देश के लिए ट्रॉफी है वो। देश की ट्रॉफी से और सबको गर्व है। जिन लोगों ने आपको आपके करियर के बारे में ये कहकर ट्रोल किया या क्रिटिसाइज किया कि आपकी वीकनेस थी बाउंसर्स या शॉर्ट बॉल, आज क्या जवाब देते हैं पीछे मुड़ के? यार मैं 226 मैच खेला हूँ, 18 टेस्ट मैच खेला हूँ, पता नहीं कितने 20 खेला हूँ, वो तो चलता रहता है। अब कभी आउट होते लोगों को लगता है, बट आई वर्क रियली हार्ड ऑन इट। वो सबकी कमियाँ होती हैं, मैंने उस कमी को एक मजबूती में तब्दील किया, मेहनत करी। वो तो बोलते रहेंगे लोग, वो तो बोलने दीजिए। कब एहसास हुआ और कब आपने उस पर काम करना शुरू किया? नहीं, आप खेलते हो, रूल चेंज होते हैं, आप क्रिकेट में इंप्रूव करते हो, तो हमेशा कभी एक बॉल पे आउट होने से आप वो ख़राब प्लेयर नहीं हो जाते। वही मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जब जितना ज़्यादा खेलते हो उतने आप मजे हुए खिलाड़ी बनते हो। तो वो तो एक आउट हुआ बोलते हैं, वो तो बोलते रहेंगे। और अगर ऐसा होता भी तो तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी नहीं होती, आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन नहीं होते, जाहिर है अगर ऐसा होता तो। ऑलराउंडर के तौर पे आपको लगता है इंडिया को आपके जाने के बाद और युवराज के जाने के बाद वैसा ऑलराउंडर मिला ही नहीं कभी, और क्यों नहीं मिला? स्पिन होना जरूरी था, क्योंकि इसलिए आप देखोगे 2019 वर्ल्ड कप हो या 2023 हो, मुझे लगता है रोहित बॉलिंग कर सकते थे, विराट कोहली भी डालते थे, बीच में उन्होंने डाला भी जब हार्दिक को एक चोट लगा था, आई थिंक इंग्लैंड के हाँ अगेंस्ट। शायद 1-2 ओवर डाला था। हाँ, तो आई थिंक उस टाइम पे यूसुफ पठान डाल रहे थे, युवराज सिंह डाल रहे थे, वीरेंद्र सहवाग डाल रहे थे, सचिन तेंदुलकर पाजी डाल रहे थे, सौरव गांगुली डाल रहे थे, सुरेश रैना डाल रहे थे। तो 4-5 ओवर जब कप्तान के पास होते विकल्प मिल जाते हैं कि थोड़ा बॉलर को अच्छी तरीके से यूज़ करना है। फिर केदार यादव भी बीच में आए, फिर मुझे लगता है उस टाइम पे फिर किसी ने बॉलिंग करी नहीं, जो छठा बॉलर मिला ही नहीं हो, फिर आपको एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ ना खेल के बॉलर को खिलाना पड़ रहा था। ओके। हम 2024 का जो इलेक्शन हुआ उसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे इस बार सुरेश रैना जरूर टिकट लेके और लोकसभा चुनाव मैदान में कूदने वाले हैं, उनकी भाषण फिर हमको सुनने को मिलेंगे। अब बोलने की बात हुई ना, तो भाषण दे रहे होंगे और मुझे वोट देना। नहीं, कभी सोचा नहीं, बीच में 1-2 जगह से ऑफर भी थे, बट आई रियली वांट टू डू समथिंग। उत्तर प्रदेश के लिए पैदाइश मेरी, वहाँ की कर्म भूमि है मेरी, और जम्मू कश्मीर से मेरे पिताजी थे, पापा कश्मीर से आर्मी में थे, रहनावाड़ी से, मम्मी मेरी हिमाचल से, लेकिन मेरी पैदाइश उत्तर प्रदेश में हुई है। अगर ऐसा कभी, बिल्कुल मुरादनगर, पढ़ा मैं लखनऊ में हूँ, तो वहाँ पे हमने तालीम हासिल तो करी। यूपी से ज़्यादा कनेक्शन महसूस कनेक्शन कि उत्तर प्रदेश के लिए खेलें। जब आप, मैं इसीलिए मलाल था आईपीएल में, अपनी यूपी टीम के लिए नहीं खेल पाया हो, क्योंकि हम लोग इतने साल खेले साथ में, और मैं चाहता कि उत्तर प्रदेश के लिए एक बार तो खेलने का मौका मिले। बट एज यू सेड, आई थिंक कभी ऐसा कुछ तो यूपी से खेलने का मौका तो अभी भी मिल सकता है। नहीं खेलेंगे, अगर मिलेगा। क्रिकेट खेलने का नहीं मिल सकता, पॉलिटिक्स में खेलने का मिल सकता है। नहीं, अगर कुछ होगा बिल्कुल फ्यूचर में। तो अगर कहाँ से ऑफर था? नहीं था, मतलब लोग मिलते रहते थे, वो कोशिश लोकसभा है का कि था? नहीं, लोकसभा का नहीं था, आई थिंक इलेक्शन का चल रहा था थोड़ा सा, बट उस टाइम पे मैंने कहा नहीं, भी क्रिकेट खेलेंगे थोड़ा 1-2 साल। हम सुन रहे थे गाजियाबाद से टिकट मिलने वाला। नहीं, गाजियाबाद से मिलेगा, आई होप फ्यूचर मिलेगा। जम्मू कश्मीर से ऑफर हुआ था? उधर से भी पूछा था, क्योंकि कश्मीर है, कश्मीरी ब्राह्मण है, आपको पता है कि कश्मीरी लोगों के साथ काफ़ी अत्याचार हुए हैं वहाँ पर, और आई बीइंग एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करें लोगों के लिए कि कोई लोग आगे आएँ। किसी भी जगह आप काम करो, कुछ ऐसा इम्पैक्ट होना चाहिए कि आप देश के लिए कुछ करो। आपको कुछ यादें हैं पुरानी, जब जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था? हालांकि आपका जन्म तो यहाँ हुआ है, लेकिन आपने तो कहानियां सुनी होंगी। पिताजी बोलते थे, क्योंकि 2-3 साल तो कभी मम्मी को मिले ही नहीं थे, मैं हॉस्टल में गया था, उससे पहले जब हम छोटे थे उतना याद नहीं हो, तो कभी पापा बोलते थे कि 2-2 साल हो जाता था, घर नहीं आ पाते थे। उस टाइम में आर्मी में भी थे, सारी चीज़ें होती थी। फिर जो भी उनके भाई लोग थे सारे, जब पार्टीशन हुआ तो हम वहाँ से भी आए, तो पता नहीं कभी उन्होंने बात नहीं किया उस बारे में। जब मैं बीच में कश्मीर भी जाता था, हमेशा बोलते थे ध्यान रखना अपना, तो यही बोलने को मिलता। जब खेल रहे थे तो पता था कि अभी वो माहौल नहीं है, अभी काफ़ी बेटर भी हो गया, काफ़ी। अब तो माहौल ठीक है, बहुत अच्छा माहौल है, बिल्कुल। और 370 हटने के बाद आपको लगता है उससे बहुत इंप्रूवमेंट नहीं, काफ़ी हुआ है। जब आप लाल चौक पे तिरंगा फहराते हुए देखते हो, और जब वहाँ जाते हैं, लोगों की मोहब्बत, जिस तरह से कश्मीरी कुजीन है, जो लोग वहाँ पर अच्छे से भी नेशनल एंथम भी हम गाते हैं, तो हमारा एक कोना है। और पाकिस्तान पीओके की जब बातें होती हैं, जब इधर बातें करते हैं अपनी, तो हमारा कश्मीर बहुत खूबसूरत है। वहाँ हम कभी बाहर जो ट्रैवल करते हैं, आई थिंक कश्मीर वो बोलते हैं ना, वो सोने की चिड़िया है, तो आई थिंक है, बिल्कुल है वो। आप जाते हो अपने पुराने घर? नहीं, बिल्कुल, वहाँ एक्चुअली वो बहुत अलग एरिया है, वो कभी वहाँ अलाउड नहीं करती इंडियन आर्मी।
फिर भी आसपास कभी जाते हैं वहाँ पर तो हम जाते रहते हैं अभी, और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वहाँ पर और बहुत मज़ा आता है उधर। कुछ फैमिली वाले हैं अभी रिश्तेदार? नहीं, सब extended? शिफ्ट हो गए हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया, कुछ इंग्लैंड, कुछ हमारे हिंदुस्तान में ही हैं। काफ़ी बीच में पिक्चर्स में देखा था तो बड़ा एक अलग तरीके से दिखता है वो। बट मैं चाहता हूँ कि सबका एक अपना अपना एक घर होता है, सबका एक अपना अपना एक माहौल होता है, एक मोहल्ला होता है। उस मोहल्ले में अगर अब वो चीज़ ना हो तो मज़ा नहीं आता वो। आपको दुख होता होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर तो आपका अपना, आपका बर्थ प्लेस, और वहाँ जब आप आज भी जाना चाहते हैं तो हम सुनते हैं कि आप क्रिकेट वहाँ बच्चों को सिखाने जाना चाहते थे और आपको घुसने नहीं देते वहाँ लोग। नहीं, मेहनत कर रहा था मैं बीच में लोगों के लिए, और मनोज सिन्हा साहब ने बहुत सपोर्ट किया था। LG। हाँ, बिल्कुल, एलजी साहब ने, उनकी टीम अच्छी थी वहाँ पर। फिर कुछ थे उनको लगता था कि लोकली करे, क्योंकि मैं कश्मीरी पंडित होने के बावजूद मैं चाहता था कि कश्मीर से स्टार्ट करूँ अपना क्रिकेट में, वो उन बच्चों को सिखाऊं जो बहुत डिजर्विंग है। फिर इरफान पठान ने बहुत अच्छा काम किया उधर। वो हम जम्मू और यूपी का मैच चल रहा था, अभी इरफान से बहुत बात है, अब्दुल समद अच्छा कर रहे हैं, खजूरिया अच्छा कर रहा है, और उसके बाद देखेंगे जैसे उमरान मलिक ने जो फास्टेस्ट बॉल डाली आईपीएल में, उनकी जो स्टोरी सुनने में मिलती है। फिर हमने प्लान किया था अकेडमी का, 3 जम्मू में 2 कश्मीर में, लेकिन आई थिंक वो बन नहीं बैठा। वो आई होप कि प्लान करेंगे। आई रियली वांट टू वर्क कर। क्यों नहीं हो पाया? नहीं, कुछ था जो भी चीज़ें थी, सपोर्ट आई थिंक मिला था सपोर्ट, बट कभी कभी वो मुझे लगता है वो टाइम ठीक नहीं था। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा नहीं, एक्सपीरियंस अच्छा था। बहुत बच्चे आए वहाँ पे ट्रायल्स में, मैं 4 दिन था वहाँ पर, बच्चों को देखा वो, क्योंकि हम तो यहाँ से ओला बुक कर लिए या फिर अपना गाड़ी से चले गए। वो बच्चे पहाड़ से आते थे, छत पे अपने बस की छत पे बैठ के होते, ऑलरेडी वहाँ पे हैं, फास्ट बॉलर हो, पहाड़ से उतरना, सिलेक्शन हुआ तो फिर ऊपर चढ़ना हो, तो जज्बा अलग है, फिटनेस एक अलग है, क्योंकि एक हाई एल्टीट्यूड है वहाँ पर। बच्चे ऑलरेडी इतने सारे फिट हैं, अगर वहाँ पर कैंप हो इंडियन टीम के या कैंप हो फुटबॉल टीम के, तो आई थिंक उनका ऑलरेडी जो एक लंग्स पावर है, जो एक स्टेमिना है, तो ऑटोमेटिक वो इंक्रीज है। नहीं, वो क्योंकि स्टोन पेल्टिंग के नाम से वहाँ का यूथ जाना जाने लगा था ना पिछले कुछ सालों में, याद होगा आप। नहीं, इसीलिए मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, कि बच्चे बहुत डिजर्विंग हैं वहाँ पर। जैसे आईपीएल स्टार्ट हुआ, काफ़ी जम्मू कश्मीर के बच्चे आने लगे, और क्यों नहीं हो उत्तर आप प्रदेश बेसिकली उनके हाथ से पत्थर छीन के उनके हाथ में क्रिकेट बैट थमाना नहीं, चाहते बिल्कुल एजुकेटेड हैं सारे, और इतना काम किया है वहाँ पर बच्चों ने, और इन्हें नाम ही बहुत ध्यान रख रही है। तो मैं चाहता हूँ जो बच्चों के हाथ में बैट होना चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, तो वो मुझे लगता है वो बेटर, क्योंकि जब हम हॉस्टल में गए थे तो हमारे हाथ में बैट भी था, किताब भी थी। जब हमें वो हासिल होता है तो मुझे लगता है वो बच्चे भी डिजर्व करते हैं। पहले से बेटर है वैसे अभी? नहीं, बहुत बेटर है, बिल्कुल, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा था। आपके बारे में कहा जाता है कि आप बीजेपी, संघ, हिंदुत्व की विचारधारा या हिंदूवादी विचारधारा उसके बड़े करीब हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? कैसे, क्या नहीं कहते हैं? होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मैं कमिंग फ्रॉम ए फैमिली जहाँ पर मैं सारे रिलीजन को रेस्पेक्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खेला भी उस टीम के लिए जिसमें मेरे बहुत सारे रिलीजन के लोग रहे हैं, और हिंदुस्तान से तो मेरा हिंदू धर्म है, और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। पूजा पाठ करता हूँ, बजरंग बली का भक्त हूँ, महादेव की पूजा करता हूँ, करूँगा अभी जब तक जिंदा हूँ। मैच से पहले भी हनुमान चालीसा पढ़ते थे? बिल्कुल, वर्ल्ड कप में पढ़ते थे, महामृत्युंजय मंत्र भी सुनते थे, करते थे, बिल्कुल सारे लोग करते थे, मजा आता था। क्या पूरी टीम के सब करते थे? नहीं, मैं पढ़ के जाता था वर्ल्ड कप में, और आई एम श्योर कि सभी पूजा पाठ करते होंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि वही हमारी दादा दादी ने, नाना नानी ने सिखाया। जो पिताजी पूजा करके जब हम पैदा हुए हैं, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। आपकी मैंने 2 तस्वीरें यहाँ इस्तेमाल की हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर के साथ है, मोदी जी के साथ, और एक है योगी जी के साथ। यूपी से आपका रिश्ता है ही, और फिर मोदी जी हैं, तो ये कौन सी तस्वीर है? ये हम लोग उनको मिले थे जब हम लोग हॉलैंड में थे, वहाँ पर आए हुए थे वो, तो बड़ा अच्छा लगा। उनको सब याद आता है, वो उन्होंने एक्चुअली 2011 का जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल, वहाँ पर भी आए हुए थे मैच देखने। आई थिंक बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके उधर, और एक अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही देश आगे बढ़ता रहे। वो ड्रेसिंग रूम में गए थे जब ये प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हारने के बाद, उस पर बड़ा बवाल हुआ था कि क्यों गए, नहीं जाना चाहिए। नहीं, जाना चाहिए। आई थिंक सब स्पोर्ट्स को सपोर्ट करें। अगर आप मेरे बड़े भाई हो, अगर मैं हार गया हूँ, तो मैं चाहूँगा मेरा बड़ा भाई आए, मुझे देखे, मुझे थोड़ी सी सराहना करे। मैं उस हिंदुस्तान हर बंदा चाह रहा था, हम सारे मैचेस जीते, वो फाइनल में हार गए, तो मुझे लगता है कि इट्स ए बिग थिंग, और एक मोटिवेट हुएंगे। आई एम श्योर रोहित शर्मा की पूरी टीम उस परफॉर्मेंस को उन्होंने सराहना की, और सारे स्पोर्ट्स को कर रहे हैं। पहले हमने कभी बहुत रेयर देखा, हम पहले देखते थे इटालियन प्राइम मिनिस्टर फुटबॉल के हैं, टीम में जा रहे हैं, या कोई फार्मूला 1 का कोई है। अभी आप देखिए ऑस्ट्रेलियन जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी टीम की मैचेस हो रहे हैं। ही वॉज हैविंग ए कन्वर्सेशन में विराट कोहली। तो होना चाहिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में क्रिकेट को पूजा जाता है। और योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? नहीं, इनसे मुलाकात हुई थी लखनऊ में, और आई एम श्योर कि ये भी अच्छे से इनका काम है, और उत्तर प्रदेश की इन्होंने काफ़ी अच्छे से कमान संभाली हुई है, और अच्छा काम करें। क्या बातचीत हुई जब योगी जी से मिले? तो
नहीं, लॉकडाउन में मिले थे ये, फिर हम लखनऊ में जब गए थे तो वही प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे हैं अभी यूपी की तो बात उनको है। पता है आपके यूपी के कनेक्शन के बारे में? नहीं, बिल्कुल जानते पता है जी, जानते बिल्कुल पता है उनको। पूछते हैं, और सुरेश क्रिकेट खेल रहे हो आजकल, नहीं खेल रहे हो? नहीं, क्रिकेट तो खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं वो। अब जैसे आपकी पॉलिटिक्स की मैं बारे में सोचता हूँ, आपकी विचारधारा, आइडियोलॉजी के बारे में, तो मुझे रविंद्र जडेजा याद आते हैं। क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उनकी वाइफ रिवाबा तो खुद एक एमएलए हैं बीजेपी से। तो क्या ये पॉसिबल है, हो पाता है क्या पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लें, क्रिकेट खेलते रहें? पता नहीं, वो आई थिंक मैंने भी जब पता चला तो अच्छा, मतलब उनकी वाइफ हैं, अच्छा काम कर रही हैं वो। और रविंद्र जडेजा थोड़ा सा, इतने बड़े ब्रांड हैं गुजरात में, उन्होंने बहुत अच्छा किया है क्रिकेट के लिए भी, मिला होगा अपॉर्चुनिटी, आई थिंक वो चाहता है। अच्छा, गुजरात में मोदी जी वाला कनेक्शन भी तो है ना? वो पता नहीं, अगर आप बोल रहे हैं तो होगा वो, बट ही इज़ ए एस्ट्यूट लीडर। और बहुत बचपन मैंने बिताया उसके साथ, आईपीएल में हो, इंडियन टीम में हो, आई थिंक वो करना चाहता है। बचपन में उनकी, मुझे याद है जब मम्मी की डेथ हुई थी, दीदी ने सारा संभाला, उनका पिताजी ने काफ़ी सपोर्ट किया, फिर उनको ऐसा एक सहपाठी मिला जो उनको एक आगे बढ़ाना चाहता। देखो कितना अच्छा उसने परफॉर्मेंस किया है। अभी मैं चाहता हूँ ऐसे लोग आएँ जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और आपका जडेजा से बताते हैं खट्टा मीठा रिश्ता है, ग्राउंड पे झगड़ा भी हो गया था एक बार तो कैच छूटा था वो, उसके 2-3 छूट चुके थे वो, तो मुझसे भी मैंने ट्राई किया, वो नहीं हुआ, तो वो बोल रहा था यार रहना भाई आप तो पकड़ लेते। अच्छा, रहना भाई बोलता है आपको? नहीं, साथ में खेले हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तो अच्छा लगता है जब ऐसे प्लेयर रेस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसा कोई सीरियस नहीं था? वो तो ऐसी मजाक ग्राउंड में चलता है ना, अगर आपकी बॉल पे मैंने चौका छोड़ा, कैच नहीं पकड़ा, तो आप भी गुस्से से बोलोगे इतना अच्छा ओवर जा रहा था, 2-4 विकेट हो गए थे, 5वां मिलने वाला था, तो हो जाता है। मतलब बाहर जाते जाते सब नॉर्मल हो गया? हाँ, शाम को डिनर पे सब ठीक हो गया था। तो किसी को बीच बचाव करना पड़ता है, ऐसे झगड़े होते हैं थोड़े बहुत, या नहीं, ग्राउंड पे नहीं करना चाहिए था वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कभी कभी एक पूरी अंपायर की यूनिट होती है, वो देखती रहती है, आप बैन भी हो सकते हो, तो उस टाइम में हम आपस में लड़ रहे थे, हम नॉट फाइटिंग अगेंस्ट अदर प्लेयर्स। तो आपस में कुछ होता है तो फिर आप एक तरीके से समझ अच्छा, उसमें भी एक्शन हो जाता है क्या आपस में? बिल्कुल, रूल्स है, लॉ है, उसको आप उस तरीके से रहते हैं। मैं दूसरे प्लेयर से नहीं लड़ा था, हो सकता था कि गड़बड़ ना हो जाती हो। आप अपनी आइडियोलॉजी, विचारधारा को कैसे बताते हैं? क्या आप अपने आप को नेशनलिस्ट मानते हैं? जैसे आपने कहा ना कि मैं प्राउड हिंदू हूँ, प्राउड हिंदू तो हैं, और नेशनलिस्ट भी मानते हैं क्या अपने आप? नहीं, बिल्कुल, इंडिया के लिए खेला हूँ, और नेशनल एंथम जब चलता है, स्कूल में सीखा है, सारे यज्ञ सारे ये बचपन से पढ़े हैं वो, और देश के लिए खेलेंगे तो एक अंदर से आता है। जितने भी इंडियन आर्मी की मूवीज़ देखते हैं, कहीं उनके दोस्त से बातें करते हैं, तो लगता है कि होना चाहिए हर हिंदुस्तानी को, हर एक उस परिवार को जो देश के लिए करता है, नॉट इवन दोस्त परिवार, मुझे लगता है कि हर बंदे को होना चाहिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि इस धरती में जन्म लिया और इसी धरती पे जाएंगे, तो वी नीड टू गिव इट बैक। क्योंकि पिछले 8-10 साल में इस पर बड़ी डिबेट हो गई ना, हिंदू धर्म पर या फिर हिंदू मुस्लिम पर। नहीं, मुस्लिम लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें भी हिंदू हैं, हम लोग इतने साल साथ में खेलते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि अभी एक देश अलग उसमें बढ़ रहा है, और सबको अपना अपना रिलीजन प्यारा हो, तो सबको आगे बाके बढ़ के वो करना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से सब ठीक है, कंट्री सही डायरेक्शन में जा रही है? मैं ठीक हूँ। वो मैटर कंट्री भी अच्छा कर रही है, खेल रहे हैं अभी वो। कुछ टैटू वैटू भी बनाया है आपने? मैं सोच रहा था आप टी शर्ट पहन के आते हैं, टैटू भी दिखाते हैं ऐसे करके। नहीं, बच्चों का नाम है वो, इधर बेटी का, इधर वाइफ का, इधर बेटे का, इधर सचिन पाजी ने बोला था वो, जब बिलीव योरसेल्फ आप बना सकते हो, तो उस टाइम हमारी लखनऊ की फ्रेंड थी, उनका नाम भी प्रियंका था, वो बच्चों का नाम लिखवा रही थी, तो पाजी ने इतना बार बिलीव बोला, तो मैंने कहा बनाते हैं टैटू। वो पहले इंग्लैंड में जाके पहले मैच में 100 बनाया था, तो उन्होंने बोला कि यू बिलीव्ड योरसेल्फ, यू कॉन्कर द गेम एंड यू स्कोर्ड 100। तो मैंने कहा बिलीव मीन्स अगर बिलीव करो तो यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। तो बिलीव यहाँ लिखवा ही लिया, उसके बाद से विश्वास छोड़ा ही नहीं है? नहीं, वो विश्वास में ही दुनिया कायम है। सो इस देश को लेके विश्वास है आपको? बहुत सारे लोग कहते हैं गलत डायरेक्शन में जा रहा है, इतना हिंदू मुस्लिम हो गया है और इतना नेशनलिस्ट हो गया है, बहुत आजकल नेगेटिविटी बहुत रहती है। ऐसा नहीं है, मतलब वो मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है और सोशल मीडिया इतना हो गया है, वो आई थिंक सबको एकजुट होना पड़ेगा। वो मतलब मैं नहीं हूँ, जो ऊपर के लोग काम कर रहे हैं, आई थिंक वो सेफ हैंड्स में है सारी एक है तो सेफ है। सब बिल्कुल, सब अच्छे से रहेंगे तो अच्छा होगा। जैसे आपके योगी जी कहते हैं, देखिए क्या सही टाइम पे आए, बटेंगे तो कटेंगे। कहना नहीं है, मैं आपको उधर नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप क्रिकेटर ही रहें। अब मेरा रैपिड फायर राउंड है। अरे अच्छा। इससे बड़े बड़े नेता डरते हैं, पहले ही बता दूं। चलिए, अगर कोई बाउंसर आए डक करनी तो पड़ेगी। डक कर सकते हैं। स्टार्ट करें? ओके, रैपिड फायर राउंड। सुरेश रैना, पहला सवाल, 2011 का वर्ल्ड कप किसने जितवाया था? पूरी टीम ने जितवाया था। लोग कहते हैं धोनी के छक्के ने जितवाया था। धोनी मैंने छक्का मारा है, उससे भी जीते हैं। वेरी स्मार्ट। 2024 का वर्ल्ड कप किसने जितवाया था? मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव का वो कैच, हार्दिक पांड्या का वो ओवर, अगर आप डिटेल में पूछोगे शॉर्टर फॉर्मेट में वो चलेंगे, वो बुमराह का वो जो स्पेल था बीच में,
बट पूरी टीम ने मेहनत करी। वो विराट कोहली का वो 50 और अक्षर पटेल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। ओके, विराट आईपीएल ट्रॉफी क्यों नहीं जीत पाए? इस साल जीतेंगे। हार्दिक को टी20 का कप्तान न बनाना सही है? मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव हैं और अभी वो आईपीएल के कप्तान बने हैं, तो आई थिंक वो अच्छा कर सकते हैं सूर्य कुमार यादव। रोहित शर्मा को एमआई की कप्तानी से हटाना सही है? आई थिंक उन्होंने सोचा होगा, वो अच्छा है सही है ये मुझे पता नहीं। आई थिंक इस साल अच्छा करेंगे हार्दिक पांड्या एमआई के लिए। क्या रोहित और हार्दिक के बीच कुछ झगड़ा चला था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चला था? हार्दिक रोहित हार्दिक को बहुत सपोर्ट करते हो। ओके। देश का बेस्ट कैप्टन अब तक का आप किसे मानते हैं? एमएस धोनी। बेस्ट बैट्समैन? सचिन तेंदुलकर। बेस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन? युवराज सिंह। आप, मुझे लगा अपना नाम लेंगे आप। नहीं आप युवराज को खुद से बेहतर मानते हैं? युवा बिल्कुल बेहतर है वो, मैंने हमेशा रियलाइज किया। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी नॉक खेली, उन्होंने मैंने बहुत सीखा है उनसे। ओके। बेस्ट फास्ट बॉलर आप किसे मानते हैं अब तक का? जहीर खान। स्पिनर? अनिल कुंबले, हरभजन सिंह। अच्छा, सारे इंडिया के ही नाम ले रहे हैं आप, बाहर के प्लेयर्स ऐसे नहीं जिन्होंने आपको हमारी impress टीम में इतने बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। बेस्ट लेफ्ट आर्म बॉलर? जही भाई बोला मैंने, मुझे लगता है कि आशीष नेहरा भी बहुत अच्छे थे, लेकिन लेफ्ट आर्म में मुझे हमेशा से लगा बोल्ड ने काफ़ी अच्छा किया है। जो ट्रेंट बोल्ड है न्यूजीलैंड के, आईपीएल हो, टेस्ट मैचेस हो, काफ़ी अच्छा किया। बेस्ट फील्डर? जॉन्टी रोड्स। अरे आप गजब के फील्डर थे, आपकी बड़ी तारीफ होती है। जॉन्टी रोड्स पॉइंट युवराज सिंह, आप यूवी पर कवर्स पे, मैं मिड ऑफ पे, कैप बाई मिड विकेट पे। क्या गजब होगा, लगता है वहां 10 फीट इधर 10 फीट हर इधर ओवर में बॉल एक रन निकलेगी आउट नहीं। है। बेस्ट अंपायर अब तक का आप किसे मानते हैं? ये अलग सा सवाल है, लेकिन कुछ होता है ना, कुछ अंपायर आपको पसंद होते हैं, कुछ आपको पसंद नहीं होते। यार ये आई सब थिंक मुझे लगता है बिली बाउडन थोड़ा एक अलग वो थे। साइमन टफनल बहुत अच्छे हैं, उनका हमेशा से एक अलग तरीके का रहा है और काफ़ी फिट थे, काफ़ी उनको आइडिया था अंपायरिंग करने का। बेस्ट कमेंटेटर? रवि शास्त्री, नो डाउट, रवि भाई। बेस्ट ग्राउंड आपको कौन सा लगता है? हिमाचल, धर्मशाला। खूबसूरती की वजह बहुत प्यारा है वो। मेरी मम्मी वहाँ से हैं, तो वहाँ मैंने हमेशा रन बनाए हैं, तो बड़ा क्लोज है वो, बड़े लोग आते थे तो सपोर्ट करने। बेस्ट विकेट कीपर? एमएस धोनी। धोनी अगेन, क्या बात है। खान, कोल और धोनी भाई स्टंपिंग देखी है आपने? तो पंत कहीं टिकते नहीं उनके सामने? पंत अभी आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अभी आप बात कर रहे हो बेस्ट विकेट कीपर की, जो स्ट्रीम उससे पहले किरण मोरे सर हैं, सईद किरमानी साहब हैं, बट धोनी ने तीनों फॉर्मेट में किया है वो, तो अलग है उनका। ओके। अच्छा, पंत के आपके साथ बड़े वीडियो वायरल होते हैं साथ में प्रैक्टिस करने के? नहीं, बीच में लॉकडाउन में कर रहे थे। आई थिंक अच्छा प्लेयर है वो, अच्छा कर रहा है अभी वो। उस तो टाइम कैसे हुआ प्रैक्टिस? दोस्ती है आपकी? नहीं, बिल्कुल बातचीत चलती रहती है वो, उससे क्वालिटी लीडर। अभी मेरी जब बीच में मिले थे वो, तो अभी अच्छा करेंगे लखनऊ के लिए। इस बार ऋषभ पंती होगी लखनऊ में। ऋषभ पंती, हाँ ये सही है। पर क्या गजब कमबैक किया है ना। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि बहुत एक सारे डॉक्टर्स हैं चाहे कितने हैं, आई थिंक उसका जो विल पावर है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। गजब है। हमने वो वीडियोस देखे, उसके बाद से हम सोच रहे थे पता नहीं इसका क्या होगा। उसके बाद से अभी तक गाड़ी नहीं चलाई है मैंने। एक अलग फेयर हो जाता है, आप ड्राइवर है, आप कोशिश करते हो, कभी पता नहीं को ऐसा कभी कभी होता है। आपने भी छोड़ दिया गाड़ी चलाना? ड्राइवर रख सकते हैं वो, आप बेटर है वो, कभी ऐसे इमरजेंसी हो तो आप ड्राइव कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि खिलाड़ी लोगों ने ड्राइवर रख के ही चलना चाहिए, सेफ्टी जरूरी है। ओके, अब मैं अगर थोड़ा सा डिटेल में पूछूं, बेस्ट टेस्ट बैट्समैन कौन है आपके हिसाब से? कुछ लोग कहेंगे राहुल द्रविड़। राहुल भाई है बिल्कुल, मुझे लगता है सचिन तेंदुलकर, उन्होंने दिग्गज खिलाड़ी को खेला है वो। और बेस्ट तोड़ू बैट्समैन कौन है टी20 में? तोड़ू सूर्य कुमार यादव। स्काई अलग प्लेयर है वो, चारों तरफ शॉट्स खेलते हैं। और ओडीआई में? ओडीआई में विराट कोहली, जिस तरीके से कंट्रोल करते हैं, नंबर 3 पे आके गेम फिनिश करते हैं, चेजिंग में आई थिंक टन्स ऑफ 100, चेजिंग में आपका जो माइंड है वो बड़ा अलग होना चाहिए वो, क्योंकि जब स्कोर बोर्ड चलाते रहना, हर प्रेशर में अलग गेम चेंज करना, तो विराट कोहली ने उस जनरेशन को सिखाया कि चेस कैसे करते हैं। चेस कोहली, चेस मास्टर इसीलिए कहते हैं। बिल्कुल। और बेस्ट कोच किसे मानते हैं? बेस्ट कोच रवि शास्त्री, जब स्टार्टिंग में आए थे उस टाइम पे, ही हैज डन रियली वेल। जो टीम बनी है सारी, मुझे लगता है शास्त्री और कोहली के टाइम, विराट और कोहली, पहले धोनी भाई और गैरी क्रिस्टन, ग्रेग चैपल और राहुल भाई, जॉन राइट और सौरव गांगुली, अभी आप देखेंगे गौतम गंभीर और रोहित शर्मा, तो हर कोच एक अलग तरीका होता है। और अच्छी बात है बीच में राहुल द्रविड़ और अपने रोहित शर्मा बने थे, तो एक अलग पैटर्न हो जाता है। और राहुल भाई इज़ ए ग्रेट लीडर और बहुत बड़े प्लेयर हैं, बट अभी गौती भाई अच्छा करेंगे क्योंकि वो जिद्दी हैं, थोड़ा उनको पता है कि टीम का मॉल अच्छा रखते हैं और वो उनको हार बर्दाश्त नहीं है।
लेकिन उनकी फिलॉसफी थोड़ी सी आपको और नहीं लगती कि टेस्ट में भी हम T20 वाला गेम खेलेंगे? दूसरी टीम भी खेले ना, आप देखो किस तरीके इंग्लैंड से में तो आप- बेसबॉल चलता है, वो अभी भी करते नहीं, आप देखिए गिलक्रिस्ट जो कर रहा था ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो एडम गिलक्रिस्ट ने किया, ऋषभ पंत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोहित जब ऊपर आ जाएंगे तो आप देखेंगे वो चेंज हो जाएगा, थोड़ा ठहराव हो जाएगा, मिडिल ऑर्डर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हैं। आपने कोचेस की बात की, मेरे ख्याल से चैपल ही होंगे जिनके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। नहीं, सबका अच्छा नहीं रहा उनके साथ तो। किसी का नहीं रहा ना? बिल्कुल। क्या वजह रही? पता नहीं, मुझे लगता है कि वो थोड़ा समझ नहीं पाया। चैपल ने यंगस्टर को काफ़ी सपोर्ट किया है वो, और जिस तरीके से मुझे याद है आपको पहली बार चांस शायद नहीं, मैं दिनेश कार्तिक, वीआरवी सिंह, श्रीशांत सब खेले हो, बट बेटर मैनेजमेंट रख सकते थे, बट उस टाइम पे सीनियर प्लेयर काफ़ी थे, उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया। नहीं, थोड़ा तालमेल जो होना चाहिए था, बीइंग ए कोच, वो भी खुद 100 टेस्ट मैचेस खेले हैं, तो कभी कभी हो जाता है कभी ऐसे। आई थिंक बाद में रेक्टिफाई किया, और टीम उनके अंडर ने काफ़ी अच्छा किया उन्होंने। बेस्ट आईपीएल टीम सुरेश रैना। चेन्नई सुपर किंग्स, विदाउट डाउट। मुंबई इंडियंस, 2 टीमें हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रॉफी जीती है। बेस्ट आईपीएल कैप्टन MS धोनी। धोनी अगेन। बेस्ट एक्टर कौन लगता है आपको? एक्टर क्रिकेट में या वैसे नॉर्मल? क्रिकेट में भी एक्टर है? आप बता सकते हैं? मुझे तो एक्टर मुझे लगता है अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन साहब, धर्मेंद्र जी, वो बड़े पसंद पड़ रहे हैं। कोई एक्ट्रेस क्रश रही है? मेरी क्रश नहीं, अभी तो कोई नहीं। पहले जब देखते थे सोनाली बेंद्रे जी थी, उसके अभी जी बाद लगा रहे हैं, उस टाइम पे थोड़े लगाते होंगे जब उस crush टाइम भी होगी। जी है तो रेस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी। नहीं, लोग सोचते हैं कि जब इंडिया में क्रिकेटर इतने बड़े स्टार होते हैं कि इतना ग्लैमर इधर है उतना बॉलीवुड में है, तो अक्सर बहुत सारे ऐसे पेयर्स बने हैं। विराट अनुष्का का बना है, बज्जू का बना है, जहीर का बना है। कभी सुरेश रैना के लिए ऐसा चांस था? नहीं, कभी नहीं था। कभी नहीं था? क्यों? नहीं, मैं खेल रहा था उस टाइम। मेरी वाइफ है ना प्रियंका चौधरी, हाँ। वो किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं है। उनको तो आप बचपन से जानते शायद, बिल्कुल तो बचपन की लव स्टोरी है? बिल्कुल, बचपन की है बिल्कुल। अच्छा, ओके, राइट। मतलब बचपन से ही आप यू वर टेकन उसके नहीं, बाद? फैमिली जब जानती थी, वो मुरादनगर से वो भी थी, मैं भी था, तो मुझे लगता है कि वो ऊपर वाले ने लिखी है ये जोड़ी हो। अभी आपका बेटा भी देखिए किस तरह से बाहर माशाल्लाह पढ़ाई कर रहे हो, सबको अच्छे से सीख रहे हो, तो लिखी रहती हैं जोड़ियाँ सारी वो। तो मुझे लगता है कि आपकी ज़्यादा बचपन में बन गई थी? बचपन से बनी थी। माँ बाप ने बोला कि नहीं, एक्सेप्टेड यही है, है। आप कर लो। ओके, ऑलराइट। बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का देश का किसे मानते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी अच्छा कर रहे हैं अभी। ओके, टेकन, ठीक है। ऐसा बॉलर जिसने आपको बहुत डराया हो? ठीक, डराया नहीं, मतलब डिफिकल्ट एक्शन था मुझे लगता है। मलिंगा, मुरलीधरन सर में पहले डेब्यू में आउट हो, 2 बड़े थे, फिर बीच में मैंडिस आया था, अजंता मैंडिस, तो वो स्पिन और एक्शन बड़ा अलग था माना भाई ओके। और ऐसा जिसको खेलने में बड़ा मजा आता हो? लॉटरी आ गया? नहीं, वो तो गेम फ्लो चलता है वो। जब आप फ्लो में रहते हो तो फिर आप कोई भी आ बॉलर जाए। नहीं देखते हो, अपनी जोन में रहते हो, जो कोई भी है फिर तो आप कोशिश करते हो एक्स्ट्रा रन बनते रहें। अब मैं कुछ नाम लूंगा 2-4, जो पहला शब्द आपके माइंड में आता है आपको बता। अच्छा। ठीक है? MS धोनी, लीडर, विराट कोहली, किंग कोहली, रोहित शर्मा, ग्रेट कैप्टन, हार्दिक पांड्या, बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट ऑल, स्काई, 360, बट आई वुड से fearless better, मोहम्मद शमी। अमरो एक्सप्रेस। अच्छा, यूपी से है ना आपका, तो कनेक्शन है उनके साथ? यूपी प्रैक्टिस किया है वो, आई थिंक अलग बहुत अच्छी गेंदबाजी करी उन्होंने, बड़ा अच्छा किया है उन्होंने रिसेंट टाइम में। आई होप कि कमबैक जब करें तो वही आपको मोहम्मद शामी दिखें दोबारा। वो अभी डोमेस्टिक में बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। मोहम्मद सिराज, सेम DSP साहब हैं तो अच्छा कर रहे हैं वो। ऋषभ पंत, मुझे लगता है कि ऋषभ पंत एक अलग तरीके के प्लेयर हैं, और ही इज़ ए गेम चेंजर आई वुड से। जिस नंबर पे खेलते हैं वो, ही कैन चेंज द गेम विद एनी कोर्स। ओके। गौतम गंभीर, ग्रेट कोच, अभी ग्रेट टीम में। अभी तो कोचिंग तो आपने वर्ड बोला ना, एक वर्ड आएगा तो अब जो उनका असाइनमेंट है वही तो बोलना पड़ेगा। उमरान मलिक, स्पीड स्टार, ग्रेग चैपल, गुड कोच। गुड कोच। बिल्कुल। ओके। जॉन राइट, गुड कोच एज वेल, बिल्कुल। युवराज सिंह, 6 सीटर मशीन, मोहम्मद कैफ, कप्तान, कप्तान, यूपी के कप्तान थे ना हमारे। ओके। नरेंद्र मोदी, गुड प्राइम मिनिस्टर, योगी आदित्यनाथ, गुड चीफ मिनिस्टर, शोएब अख्तर, गुड बॉलर, शाहिद अफरीदी,
वो भी अच्छे दिग्गज खिलाड़ी रहे हो। ऑलराइट, मुझे तो बहुत मजा आया आपके साथ थैंक यू बातचीत सो करने मच में सुरेश रैना। बहुत दिनों के बाद मिले बहुत और दिनों के अच्छा बाद। लगा आपसे। और हमारी शुभकामनाएं मेरी so और much. मेरे सारे दर्शकों की तरफ से। Thank you so much. कि आप Thank इसी you. तरह से क्रिकेट में झंडे गाड़ें, कमेंट्री में गाड़ें और देश का नाम इसी तरह यूं ही रोशन करते रहें, चाहे किसी भी फील्ड में करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर। Thank you. थैंक यू।